हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं पार्ट 7 को, जो कि फ्रेंड्स होने वाला है साइकिल की सवारी। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पार्ट 6 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पार्ट 7 यानी कि साइकिल की सवारी में यहाँ पर शुरू से लेकर के इसमें जितने पेज रेफरेंस यहाँ पर दिए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सभी को बढ़िया से आप पढ़ करके आए होंगे। ठीक है, अगर आप पढ़ कर आए होंगे तो जितने भी प्रश्न शायद आपको बताएंगे वो सभी बढ़िया से समझिएगा। ये फ्रेंड्स सबसे पहले पूछेगा कि जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा कहानी, उसका फ्रेंड्स यहाँ पर रचयिता कौन है, कौन लिखे हैं, तो देखेंगे यहाँ पर सुदर्शन। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर सभी का शब्दार्थ अर्थ यहाँ पर बताया गया है। नीचे यहाँ पर प्रश्न आंसर सभी का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पाठ से पूरा का पूरा बताया गया है ना। सबसे पहला नंबर में कि साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी, क्या यह धारणा सही थी, तर्क सहित उत्तर यहाँ पर देना है। तो पहला नंबर प्रश्न है, तो चलिए पहला नंबर का हम उत्तर जानते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पाठ से यानी कि पहला नंबर का आंसर हमने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले जो यहाँ पर देखेंगे बोला गया था ना कि सबसे पहले फ्रेंड्स कि पहला का आंसर, तो आंसर में पता क्या लिखना आपको, लिखेंगे ना कि साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणा थी कि वह सब कुछ कर सकते हैं मगर साइकिल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि लेखक को साइकिल चलाना सीखने में डर लगता था। लेखक की यह धारणा गलत थी, क्योंकि साइकिल चलाना लेखक सीख सकते थे। प्रयत्न, नियमित अभ्यास और विश्वास से लेखक यह विद्या सीख सकते थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहला का आंसर लिखनी है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा में बोला गया है लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की थी। तो चलिए कौन कौन सी तैयारी की थी फिर, तो हम यहाँ पर 5 तैयारी आपको हम बताते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे उत्तर में कि लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन यहाँ पर क्या क्या प्रयत्न किए हैं। तो लिखेंगे फटे पुराने कपड़े तलाश करके उसकी मरम्मत करवाई। ठीक है, कि हम फटे कपड़े पहन करके यहाँ पर फ्रेंड्स साइकिल चलाना सीखेंगे। ठीक ना। दूसरा नंबर में लिखेंगे कि बाजार से जम्बक के 2 डिब्बे खरीदें। ठीक है, ताकि फ्रेंड्स की चोट लगे ना तो उसके चोट लगने पर लगा लिया जाए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा पॉइंट कि तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरा पॉइंट में आप जानेंगे, लिखेंगे कि साइकिल सीखने के लिए खुला मैदान तलाश किया। चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवाई। पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि साइकिल सीखने के लिए उस्ताद ठीक किए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दूसरा में लिख दी है कि लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की हैं। चलिए अब हम जानेंगे तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको देखिए ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा आंसर कैसे याद होगा। और सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप फेयर बनाना चाहते हैं ना, तो जब हम यहाँ पर कॉपी लाते हैं तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर करके पूरा का पूरा यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। ठीक ना, क्योंकि देखिए अगर आप आपके सामने इतना बड़ा बड़ा आंसर लिखेंगे तो क्या फ्रेंड्स कभी वीडियो 10 से 15 मिनट का बनेगा, हमेशा आधा घंटा 1 घंटा से ऊपर का बन जाएगा। इसलिए हम पहले से ही लिख लिए हैं। ठीक ना, चलिए ताकि आपका भी समय यहाँ पर बच जाए। तीसरा नंबर बोला गया कि लेखक के झूठ की पोल कैसे खुल गई। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि लेखक की झूठ की पोल कैसे खुली थी। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, ये फ्रेंड्स देखेंगे तीसरा का आंसर आपके सामने है। लिखिएगा कि साइकिल चलाते वक्त लेखक जिस तारों से टकरा कर गिर कर बेहोश हो गए थे उस तारों पर उनकी पत्नी बैठी थी और लेखक इस बात से अनजान थे। लेखक ने जब अपनी पत्नी से झूठ बोल करके सारा दोष तिवारी जी पर मढ़ना चाहा तो उसकी पोल खुल गई। ठीक ना, तो इस प्रकार से तीसरा का आंसर आ गया है। चलिए अब फ्रेंड्स चलते हैं अगले पेज पर। अगला है यहाँ पर चौथा नंबर। ठीक ना, तो देखेंगे जो जो प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर छोटा छोटा थे ना उसका आंसर हमने यहाँ पर लिख लिया है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो देखेंगे चौथा बोला गया किसने किससे कहा। क नंबर में कितने दिन में सिखा देगा। तो लेखक ने तिवारी जी से कहा। ठीक ना, कि कितने दिन में सिखा देगा। फिर ख में नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, कौन कहा था, तो लेखक ने तिवारी जी से कहा। ग में मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मथे चढ़ सके, तो कौन कहा था, श्रीमती जी ने। किससे, तो लेखक से। घ नंबर में हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे, कौन कहा था, तो लेखक ने। किससे कहा था, तो उस्ताद से। ठीक है, अगला है पाठ से आगे। पहला नंबर बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे छींकने पर लेखक को गुस्सा आया, क्या लेखक को गुस्सा करना उचित था। अपना यहाँ पर विचार लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अपना विचार। तो इसका भी हमने यहाँ पर प्रश्न आंसर पहले से ही लिख लिए हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या उसका यहाँ पर गुस्सा करना सही था। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ना कि बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आना उचित नहीं था। ऐसा लोगों का मानना है कि बिल्ली के रास्ता काटने से
यहाँ पर किसी के छींकने से या फिर किसी को काम को करने में बाधा आती है, पर यह धारणा गलत है। लेखक को तो यह पहले से ही धारणा थी कि वह साइकिल नहीं चला सकते। अब मनुष्य अगर दृढ़ संकल्प हो, विश्वासी हो, प्रयत्न हो, यानी कि फिर प्रयत्नशील हो, प्रयत्न करे तो कोई भी काम कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए अगर आप भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि चलिए हम यहाँ पर फेयर तो कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, तरसों बना लेंगे, तो फिर ये बिल्कुल अनुचित है, ठीक है ना। आपको आज से ही यहाँ पर शुरुआत कर देना है। चलिए जानते हैं दूसरे नंबर में बोला गया है किसी काम को संपन्न करने में आपको किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा का भी आंसर। ये देखेंगे नीचे हमने यहाँ पर दूसरा का भी आंसर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ना कि किसी काम को संपन्न करने में हमें अपने माता पिता एवं बुजुर्गों से निर्देशन की अपेक्षा होती है। घर के किसी ऐसा कार्य जहाँ ज़्यादा काम हो तो भाई बहन से मदद की अपेक्षा रहती है, मित्रों से सहयोग की अपेक्षा रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरा नंबर का भी आंसर जान लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर चलते हैं आगे व्याकरण की ओर। तो देखेंगे यहाँ पर व्याकरण में क्या बोला गया है। तो व्याकरण में यहाँ पर है कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है मैदान में डटे रहना। मैदान में डटे रहने का मतलब क्या होता है कि मुश्किलों का सामना करना। तो वाक्य कैसे बनाएंगे कि सिपाही मैदान में डटे रहकर लड़ाई करते हैं। फिर ख में है मैदान मार लेना। मैदान मार लेने का मतलब होता है सफलता प्राप्त करना, यानी कि श्याम परीक्षा में मैदान मार लिया, यानी कि श्याम परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लिया। ग नंबर में है हाथ पांव फूलना, यानी कि घबरा जाना, यानी कि जंगल में शेर को देख करके हाथ पैर फूल गए या फिर कांपने लगे, क्या हो गया यानी घबरा गए। घ में है दांत पिसना, मतलब बहुत क्रोधित होना, ठीक है ना। लिखेंगे कि शतरंज के खेल में हारने के बाद रानी दांत पिसते रह गए। इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा में है उदाहरण के अनुसार दो वाक्यों को एक वाक्य में बदलना है। जैसे कि यहाँ पर एक बताया गया ना कि श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाया, हमारी तरफ देखा। तो दो वाक्य है अलग अलग, तो दोनों के एक में कैसे लिख सकते हैं कि श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाकर हमारी तरफ देखा, ठीक है ना। तो चलिए ये तो हो गया ख नंबर जो कि बताया हुआ है। इसी प्रकार से हम ख नंबर और घ नंबर को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर ख नंबर में है उसी समय मशीन मंगवाया, उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए उसी समय मशीन मंगवाया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना एक वाक्य है, और उसी समय मरम्मत शुरू कर दिया। ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक अलग यानी कि दो वाक्य हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे एक में कि उसी समय मशीन मंगवा करके उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी, ठीक है ना। ग में है उस्ताद ने हमें तसल्ली दी फिर चले गए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि उस्ताद ने हमें तसल्ली दी और चले गए। क्या ये दोनों फ्रेंड्स हमने एक वाक्य में मिला करके लिख दिया ना। चलिए घ नंबर में बोला गया है कि साइकिल का हैंडल पकड़ा और चलने लगे। दोनों का दोनों साइकिल का हैंडल पकड़ा एक वाक्य, चलने लगे अलग, यानी कि दो वाक्य। तो इसको कैसे लिखेंगे कि साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर गतिविधि पहला, साइकिल में अनेक पार्ट पुर्जे होते हैं, इन पार्ट पुर्जों के नाम की सूची बना। तो फ्रेंड्स ये तो खुद से बना लेंगे, साइकिल में कौन कौन सा पार्ट पुर्जा रहता है ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला हड़बड़ में गड़बड़ पर कोई किस्सा कहानी अपनी कक्षा में सुनाइए। तो फ्रेंड्स ये भी नहीं लिखना, आपको कक्षा में बताना है। फिर यहाँ पर तीसरा में है अपने साइकिल चलाना कैसे सीखा, पूरी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स आपने साइकिल कैसे सीखा, ठीक है, किस प्रकार से सीखा, क्या आपको भी डर लगता था, नहीं लगता था, तो सभी बात यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आज यहाँ पर पार्ट 7 भी हल हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझ रहे होंगे। अब फ्रेंड्स आपको देखिए क्या करना होगा ना कि इन सभी को जो भी यहाँ पर लाल पेन से, ब्लू पेन से, जिस भी पेन से आप जैसे भी फेयर बनाए हैं उसका यहाँ पर फोटो खींच करके फ्रेंड्स हम इंस्टाग्राम पर सेंड जरूर से कीजिएगा, ताकि हम भी तो यहाँ पर देखें कि क्या हम जो आपको बता रहे हैं क्या बढ़िया से सीख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।